गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने 2 मई का करंट अफेयर और अच्छे अच्छे 15 क्वेश्चंस। ओके, चलिए। तो देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है आपको। आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियाज फर्स्ट 100% वुमन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? कहां पर हुआ है ये उद्घाटन आपका? हैदराबाद सिटी में हुआ है। कहां पे हुआ है? हैदराबाद सिटी में हुआ है। ओके। और अगर हैदराबाद में और कुछ बना है तो अगर आपसे पूछूं जो मैंने आपको बताया है तो बताइए, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पे बना है? ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पे बना है? ये भी बना, आपका कहां बना है? हैदराबाद में ही बना है। ओके, कहां बना है ये? हैदराबाद में ही बना है। और हैदराबाद में एक एक रिवर का नाम बताइए, उसका नाम क्या है? मूसी रिवर। क्या क्या नाम है उसका? मूसी रिवर, जो कहाँ है आपका? वो भी हैदराबाद में ही है। चलिए बताइए, दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं चालू की थी वहां के स्कूली बच्चों के लिए? सबसे पहले तो म्यूजिक बस वहां की गवर्नमेंट ने चालू किया था, और स्कूल बैग पॉलिसी भी लेकर आई थी। मैं तो चाहता हूँ कि स्कूल बैग की पॉलिसी हर एक इंडिया के स्कूल में आ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत बोझा उठाकर जाते हैं। ऐसा लगता नहीं वो लोग पढ़ाई करने जा रहे, लगता है कि मजदूरी करने जा रहे हैं पत्थर तोड़ने के लिए। क्योंकि मैं जब खुद स्कूल में था ना, आई थिंक मेरे बैग का वजन नहीं नहीं करके भी ना 4-5 किलो तो हो गए आराम से। उसके अंदर 10 नोटबुक, क्योंकि मेरे स्कूल में होते थे 9 लेक्चर्स, 9 लेक्चर्स के टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों मिला के 18 बुक, प्लस बाद में एक रफ नोटबुक अलग और होमवर्क नोटबुक अलग। ओके, प्लस उसके साथ में डायरी स्कूल की, प्लस मेरा टिफिन बॉक्स, प्लस मेरा वाटर बॉटल। इतना कुछ रहता था मेरे एक स्कूल बैग के अंदर। सोच लो, समझ गए? तो आज के समय ये कम होना चाहिए। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं। देखिए, विच कंट्री हैज कंप्लीटली बैंड रशियन ऑयल गैस एंड कोल इंपोर्ट्स। किस देश ने रूसी तेल गैस और कोयले के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगा दिया है ये आपका प्रतिबंध? अमेरिका ने लगाया। किसने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। विच प्लेयर विच प्लेयर हैज प्लेस्ड टू डोनेट हिज 2022 प्राइज मनी टू हेल्प चिल्ड्रंस इन यूक्रेन। किस खिलाड़ी ने यूक्रेन में बच्चों की मदद के लिए अपनी 2022 की पुरस्कार राशि दान करने का संकल्प लिया है? बताइए कौन है ये महान आदमी? ये है आपके एंडी मुरे। कौन है ये? एंडी मुरे। ओके, चलिए। अगर आपसे और सवाल पूछा जाए, बताइए राफेल नडाल कहाँ के हैं? ये आपके स्पेन के हैं। ओके, चलिए बताइए, रॉजर फेडरर कहाँ के हैं आपके? या आपके हैं स्विट्जरलैंड के। कहाँ के? ये स्विट्जरलैंड के हैं। और जो आपके नोवाक जोकोविक है, ये आपके कहाँ के? ये आपके सर्बिया के हैं। कहाँ के? ये सर्बिया के हैं। और इन्होंने कौन कौन सा गेम जीता है? नवाक जोविक ने कौन कौन सा गेम जीता है? मैं यहीं पे शॉर्ट में लिखवा देता हूँ आपको, लिख के ले लो। इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, ऑस्ट्रेलियन ओपन 21 जीता है। फिर बाद में फ्रेंच ओपन 21 जीता है, फ्रेंच ओपन 21 जीता है। उसके बाद में इन्होंने भी जीता है विंबलडन ओपन 21 जीता है। क्या जीता है? विंबलडन ओपन 21, विंबलडन ओपन 21 भी इन्होंने ही जीता है। चलिए बताइए, रॉजर फेडरर ने क्या जीता है? रॉजर फेडरर ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ऑस्ट्रेलियन ओपन 22। ओके, उसके बाद में बस इतना ही। ओके, चलिए। और आपके एंडी मुरे कहाँ के हैं बताइए? जो आंसर है उसका तो हमने देखा ही नहीं। ये आपके हैं ब्रिटेन के। कहाँ के? ये आपके ब्रिटेन के हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। विच नवरत्न पीएसयू हैज रिसेंटली रिसीव्ड इस्पात राज्यसभा अवार्ड 2018, 19 एंड 2021। किस नवरत्न पीएसयू को हाल ही में
2018 1920 21 के लिए इस्पात राज्यसभा अवार्ड मिला है। किसको मिला है बताइए? ये मिला है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। किसको मिला है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मिला है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर नवरत्न कितने को मिला हुआ है? नवरत्न मिला हुआ है आपका, नवरत्न मिला हुआ है 13 पीएसयू को। ओके, और आपका महारत्न कितने को मिला हुआ है? आपका महारत्न मिला हुआ है 11 पीएसयू को। ओके, चलिए बताइए नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? आइए बताइए नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 10 जैन को। ओके, चलिए चलिए बताइए कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये आपका है कोलकाता में। कहाँ पर है ये? कोलकाता में। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन समर? किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान समर्थ शुरू किया है? किसने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए बताइए इसके मिनिस्टर कौन है? इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है आपके? नारायण राणे। कौन है? नारायण राणा, सॉरी नारायण राणे। ओके, नारायण राणे। चलिए बताइए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके अंडर में आता है? ये आता है मनसुख मांडविया के अंदर। किसके आता है? मनसुख मांडविया के अंदर। ओके, चलिए बताइए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके अंडर आता है? ये आपका आता है स्मृति ईरानी के अंदर। सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी। चलिए उसके बाद में बताइए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसके अंडर आता है? ओके, बताइए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है? कौन है इसके मिनिस्टर आपके? वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है इनका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड वेब एंड मोबाइल ऐप बेस्ड इंटरेक्शन मैकेनिज्म? वेब और मोबाइल ऐप पर आधारित इंटरेक्शन मैकेनिज्म प्रदान करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बताइए किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है। अब मेरा आपसे सवाल है कि इन चारों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समझ गए? क्योंकि मैं इन चारों का नाम आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। इंडिया बांग्लादेश एंड विच कंट्री हैव India, Bangladesh, and which country have finalized an enabling MOU for the implementation of the BBIN Motor Vehicles Agreement MVA? ओके, मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। भारत बांग्लादेश और किस देश ने BBIN मोटर वाहन समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है? बताइए कौन है? भारत और बांग्लादेश के साथ वो तीसरा देश कौन है? किसका नाम है उसका? वो नेपाल है आपका। क्या है वो? नेपाल में नेपाली लोग। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, देखो इसके अंदर ना एक चीज और बता देता हूँ। इसके अंदर 4 कंट्री है, भूटान भी है, लेकिन भूटान का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए मतलब कि भारत बांग्लादेश भूटान और नेपाल है, बट भूटान का नाम नहीं, इसलिए हम लोग ने नेपाल को ऑप्शन मारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी? ओके, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियम के बोर्ड में नियुक्त किया गया है? सेबी के बोर्ड ऑफ द सिक्योरिटी से में अभी अभी कौन अपॉइंट हुआ है?
कौन अपॉइंट हुआ है बताइए? राजेश वर्मा एंड अजय सेठ। कौन अपॉइंट हुए? राजेश वर्मा एंड अजय सेठ। चलिए, सेबी के चेयरपर्सन कौन है बताइए? सेबी के चेयरपर्सन, सेबी के चेयरपर्सन कौन है? ओके, बताइए। एनएससी के एक्स चेयरपर्सन कौन थे? और और एलआईसी में आपके एफडीआई में कितना परसेंट अलाउड है? ओके, चलिए इन सब का आंसर दीजिए। सेबी के चेयरपर्सन का नाम क्या है आपके? माधवी पुरी। क्या नाम है? माधवी पुरी। ओके, माधवी पुरी। चलिए, एनएससी के एक्स चेयरपर्सन कौन थे आपके? चित्रा रामाकृष्णन थी। ओके, चित्रा रामाकृष्णन, चित्रा रामाकृष्णन। चलिए, कितना परसेंट अलाउड है? 20%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एमओयू साइन बिटवीन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड विच कंट्री? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और किस विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए किसके साथ ये डील साइन हुई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में डील साइन हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द शक्ति इनिशिएटिव ऑफ ल्यूपिन लिमिटेड? ल्यूपिन लिमिटेड की शक्ति इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेरी कॉम जी को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है आपका? मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम शुरू की गई है? बताइए किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये हरियाणा द्वारा शुरू की गई है। ओके, चलिए, तो अगर और कुछ स्कीम के नाम मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूं तो बताइए आपकी अम्मा योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है ये। बताइए अम्मा योजना आपकी कहाँ पर शुरू हुई थी? बहनी योजना आपकी कहाँ पर शुरू हुई थी? बहनी योजना। ओके, बताइए कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ पर शुरू हुई थी? ओके, अम्मा योजना आपकी कहाँ पर शुरू हुई थी? बताइए सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में शुरू हुई थी। बहनी योजना भी आपकी सिक्किम में शुरू हुई थी। और कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ पे शुरू हुई थी आपकी? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। द लिमिट फॉर पब्लिक डेब्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू यूपीआई हैज बीन इंक्रीज बाय सेबी फ्रॉम ₹2 लाख टू हाउ मेनी लाख? यूपीआई के माध्यम से सार्वजनिक ऋण निवेश की सीमा सेबी द्वारा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? बताइए कितने लाख कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। ओके, चलिए। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये किसके बीच हुआ था? इंडिया एंड नेपाल के बीच में हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन? 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ये आरुषि वर्मा को चुना गया है। देखिए यार कितने एडवांस लोग हैं। 2041 में जो मीटिंग होगी, जो एक्सपेडिशन होगा, उसके लिए नियुक्ति अभी से ये लोग कर ले रहे हैं। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विच कंट्री रिजवाना हसन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2022? किस देश की रिजवाना हसन को, किस देश की रिजवाना हसन को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो कौन सी देश की है वो? बांग्लादेश की है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हु हैज वॉन
ग्रैंडी सच्ची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन हेल्ड इन इटली। ये अवार्ड किसने जीता है? ओके सॉरी, ये गेम किसने जीता है? ओके, किसने जीता है बताइए ये गेम? ये गेम जीता है एसएल नारायण ने। किसने जीता है? एसएल नारायण ने जीता है। चलिए बताइए आपका 23rd वुमन ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? 23rd वुमन ग्रैंड मास्टर किसने जीता था? और आपका 73rd ग्रैंड मास्टर किसने जीता था? 73rd ग्रैंड मास्टर किसने जीता था? ओके, दोनों के नाम बताइए। पहले का नाम है आपका प्रियंका नोटकी, प्रियंका नोटाकी, प्रियंका नोटकी। ओके, चलिए बताइए 73rd ग्रैंड मास्टर किसने जीता था? भरत सुब्रमण्यम ने। किसने? भरत सुब्रमण्यम। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भरत यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, चलिए ओके बच्चों, तो देखिए आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी इसके अगले वाले मतलब कि एक स्लाइड और इसके पीडीएफ के पेज में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर रेलवे के सारे जोन्स के हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो सब मैंने बताए हैं। रेलवे के अंदर टोटल कितने जोन्स आते हैं? आपके 18 जोन्स आते हैं। तो उन सारे जोन्स के तो उन सारे के सारे जोन्स के मैंने पीडीएफ में अटैच करके दे दिया है। ओके, चलिए तो 1 से 18 जोन्स के नाम है उनके अंदर। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं एक अलग सा सेपरेट वीडियो भी उसके ऊपर बना दूंगा। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना जी सर हमको उसकी वीडियो चाहिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और आपको और क्या चाहिए साथ में वो भी मुझको बता देना। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक अगर सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर AMM अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर सीडीएस का मैथ्स का फ्री बैच चालू है, फुल्ली एडवांस बैच, फुल्ली गारंटी के 100% सवाल कहीं बाहर से नहीं आएगा। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।